हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। अपना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी सिलेबस की बात करेंगे। इसका 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू। पीटी 150 मार्क्स का होता है, मेंस 900, इंटरव्यू 120। मेंस में एक हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। आइए हम देखते हैं पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ। पीटी में मात्र इतना ही पढ़ना होता है। इसमें हमको देखना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि ये चारों सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिछला बार भी देखा गया था, इससे 26 क्वेश्चन, इससे 30 क्वेश्चन, इससे 29 क्वेश्चन और इससे भी लगभग 26 क्वेश्चन आए थे। और ये जो मैथ है इसे फिक्स है 10 क्वेश्चन। तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट, इसी चारों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और बात करें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, तो ये तीनों मिला के 29 क्वेश्चन आए थे। अगर हिस्ट्री में भी बात करें हम, तो मेडिवल से 4 क्वेश्चन, एंशिएंट से 4 क्वेश्चन, मेडिवल से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न से 18 क्वेश्चन लगभग। अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। साइंस, बिहार, करंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो साइंस, बिहार स्पेशल और करंट, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए हमें चार सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो मेरा पीटी कोई रोक नहीं सकता है, आराम से नंबर आ जाएगा। और बात करें ये सब, तो ये भी हम लोग छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ना है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब पे बहुत कम ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस यही सब्जेक्ट पे करना है। मेंस की बात करें, ये जो हिंदी क्वालिफाइड सब्जेक्ट है, इससे 100 मार्क्स में से डिवाइड कर दें तो निबंध 30 मार्क्स का आता है, व्याकरण 30 मार्क्स का, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का और सारांश 15 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स में मात्र आपको 30 मार्क्स लाना रहता है
अगर आप 30 मार्क्स ले आए तो आप पास हो गए, फिर आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे ज़्यादा कोई मार्क्स ला रहा है 40, 50, 60, तो उससे और इसमें आपको कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई सब्जेक्ट है, ये मेंस में जुटता नहीं है। इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अगर BSEB में अगर बिहार बोर्ड में 10th में अगर हिंदी पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका काम कर जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि निबंध है, व्याकरण है, वाक्यविन्यास और सारांश, ये तो सब जो 10th का है उसे याद ही रहता है। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें सिर्फ पास कर जाना है। फिर आगे देखते हैं। मेंस का जो 900 है इसको डिवाइड करते हैं तो हम GS पेपर 1 300 मार्क्स का और GS पेपर 2 300 मार्क्स और ऑप्शनल 300 मार्क्स का आता है। अगर GS पेपर 1 की हम बात करें तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है देखते हैं। GS पेपर 1 को 3 भागों में बांटते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें करंट और इसमें स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, सांख्यिकी। ये सब इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन और इसमें 4 क्वेश्चन। इसमें मात्र आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन और इसमें आपको 2 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन याद रहे, एक क्वेश्चन आपका 37.5 मार्क्स का होता है। GS पेपर 2 की बात करें GS पेपर 2 की बात करें तो ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसको भी 3 खंड में बांटते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इसमें पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स और इसमें साइंस एंड टेक। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन, इसमें आपका 4 क्वेश्चन, इसमें आपको 3 क्वेश्चन का हल करना है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन और इसमें आपको 2 क्वेश्चन। आगे इसमें भी एक क्वेश्चन 37.5 मार्क्स का होता है। बात करते हैं ऑप्शनल की। ये 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें 30 प्लस सब्जेक्ट है। 30 प्लस सब्जेक्ट में आप किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। ध्यान रहे, ऑप्शनल चूज करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो वही सब्जेक्ट को चुने। जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्टिंग, पढ़ने में रुचि हो, वो सब्जेक्ट को चुने। इसमें 30 प्लस में आप पॉलिटी को चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को या PA को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप रख सकते हैं। ETC बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ कोई भी आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी साहित्य भी आप रख सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि वही सब्जेक्ट रखिएगा जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो। इसमें 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है।
अब बात हम करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू ये 120 मार्क्स के होते हैं। ये 120 मार्क्स मौखिक पूछा जाता है। ध्यान दें, ये जो PT 150 का था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो मेंस है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये है जो मौखिक सामने सामने पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करिएगा तो यहाँ पे जाके आप फंस जाइएगा। अगर यहाँ तैयारी नहीं कीजिएगा तो यहाँ भी फंस जाइएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से आपका मेंस और मौखिक इंटरव्यू नहीं निकलने वाला है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी पढ़िएगा तो मेंस अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के साथ साथ याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो इंटरव्यू में काम देगा। हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं कि PT पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मेंस इंटरव्यू को सोचते हैं कि PT निकल जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस निकल जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। याद रहे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करिएगा। मेंस की तैयारी करने से आपका PT और इंटरव्यू साथ साथ निकल जाएगा। जैसे आपको एक चीज़ देखिएगा, मान लीजिए 1857 का विद्रोह लेते हैं, उठाते हैं अगर आप ये टॉपिक, तो ध्यान दें 1857 के टॉपिक आप अगर उठाते हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो सबसे पहले आप एक बार रीडिंग इसको कर दीजिएगा। रीडिंग करने के बाद दोबारा जब आप रीडिंग करने बैठिएगा तो हाथ में एक कलम रखिएगा, पेंसिल, और आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट नजर आए आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा बार में आपको अंडरलाइन करके निकल जाना है। अगर और फिर तीसरा मौका अगर आपको मिले तो जो आप अंडरलाइन किए हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर आपको समय मिले तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कम समय है तो आप ओनली हाईलाइट करके निकल सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में कभी आप इसको फिर दोबारा उलटिएगा तो डायरेक्ट नज़र इसी पे आएगा और आपको टाइम कम लगेगा। और याद रहे, इसके साथ साथ आप जब पढ़िएगा, जब 1857 पढ़ लीजिएगा तो उसको अपने मन से एक नोट्स बनाइएगा। अपने मन से नोट्स बनाइएगा, उसमें आप अपने को खुद जांच लीजिएगा कि हम 1857 में क्या पढ़े हैं। आप जो पढ़े हैं वो नोट्स में बनाइएगा अलग से, और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप समझिएगा कि हम नहीं पढ़े हैं। उसको फिर अच्छे से पढ़िएगा जब तक आपका ये नोट्स बिन देखे तैयार नहीं हो जाता है। अगर आप ऐसा पर डे करते हैं तो फिर आपका मेंस और PT इंटरव्यू सब एक बार में निकल जाएगा। और ध्यान रहे, जो आप GS पेपर 1 में आप करंट देखे होंगे। GS पेपर 1 में आप सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में करंट एक जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो आप कहाँ से तैयार कीजिएगा हम बता दे रहे हैं। आपके पास हर एक मंथ मैगजीन आता होगा, या तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या तो क्रॉनिकल हो गया, या फिर योजना। उसमें आप देखिएगा कि हर एक मंथ कोई ना कोई नारी सशक्तिकरण या फिर स्वच्छ भारत मिशन, अभी कोविड-19 चल रहा है उसके बारे में आया होगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और उसका भी एक नोट्स तैयार कीजिएगा। उसमें आपको जो फैक्ट नजर आए उसका नोट्स अलग तैयार कीजिएगा, और जो कहानी जैसा मिले उसका नोट्स अलग तैयार कीजिएगा। ये जो फैक्ट होगा वो PT में काम देगा, और ये जो कहानी जैसा आप तैयार कर रहे हैं वो मेंस में काम देगा। और याद रहे, जब आप BPSC की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं तो आप एक चीज को भूलिए नहीं, आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए। अगर आपके पास कम समय है तो कम से कम आप फर्स्ट पृष्ठ और नेशनल, इंटरनेशनल और एक खेल पृष्ठ, अर्थव्यवस्था और संपादकीय
संपादकीय आप जरूर देखिए। संपादकीय में आपको वही टॉपिक मिलेगा जो पर डे भी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, और वही जो पर डे चर्चा का विषय बना हुआ होता है वही मेंस में आपको काम देगा। तो आप उसको अच्छे से उसमें देखिएगा कि 3-4 टॉपिक रहेगा, उसमें से आप चारों पढ़िएगा और उसके बाद आप देखिएगा उसमें सबसे आपको जो एक महत्वपूर्ण लगे, इम्पोर्टेंट लगे, वो आप उसका नोट्स बना लीजिएगा अपने मन से, क्योंकि यही सब मेंस में काम देगा। आपका टोटल एग्जाम 1020 का होगा और इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। 900 मेंस का, 120 इंटरव्यू का। ये जो आप इधर देखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन, और यहाँ पे जो हिंदी था क्वालिफाइड 100 मार्क्स का, ये आपका कभी नहीं जुटने वाला है। तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आप मेंस और इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपका पीटी निकलना और मेंस निकलना, इंटरव्यू साथ साथ निकल जाएगा। इसीलिए आज हम बीपीएससी सिलेबस की बात कर लिए। अगला बार हम आएंगे तो दूसरा कोई सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।